षडमोऽसिताडम्बमो आयर्याणम् षडमो उवच्छायाणम् षडमो लोये सौवसाहूढम्। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। पदम प्रभुपाशनाथ महावीर भगवान बाहुबली भगवान की। जिनवाणी माता की। गौतम गणधर देव की। आचार्य श्री कुंद स्वामी की। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महाराज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महाराज की। हम लोग रत्नत्रय सम्यक रत्नत्रय समझ रहे थे। हमने ये बताया था आपको कि रत्नत्रय जब से हमारा जन्म हुआ है अब तक रत्नत्रय 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 सुनते आए हैं। हम लोग जाप करते थे तब भी रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः ऐसा पढ़ते थे। और जब हम भगवान के दर्शन करके जिनवाणी माँ के दर्शन करने जाते थे तब भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य या फिर प्रथमान योग कर्णन योग चंडन योग द्रव्यन योग मुनिराज के दर्शन करते थे कि तुम मुनिराज रत्नत्रय के धारी होते हैं, है ना। ये बहुत बार सुनते थे, लेकिन रत्नत्रय के बारे में अच्छे से जानकारी होना समझ लेना वो कभी ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को सबको ही नहीं हुआ। मैंने ये भी बताया था कि बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि जो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं धर्म करते हैं उनको पता भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है। तो हम रत्नत्रय के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने रत्नत्रय के बारे में बात करी थी कि रत्नत्रय बोला कैसे जाता है। बहुत से लोग रत्नात्रय बोलते हैं, रत्नात्रय। बहुत से रत्नत्रय बोलते हैं और बहुत से रत्नत्रय बोलते हैं। ये तीन शब्द खूब बोलने में आते हैं। कोई तोतले वगैरह हो तो वो पता नहीं कैसे बोलते होंगे, वो तो उनके भगवान ही जाने। लेकिन जहाँ तक ये शब्द हैं तो इसमें रत्नत्रय शब्द ठीक है। कौन सा शब्द ठीक है? रत्नत्र, ठीक है ना। रत्नत्रय, रत्नत्रय ये शब्द ठीक है। तो ये शब्द हमने समझा, इसकी खोज कर ली। अब हम रत्नत्रय के तो त्रय होना चाहिए, तो हमने ये जाना कि नीलम पुखराज पन्ना ये जड़ रत्न है, ये सम्यक रत्नत्रय नहीं है। सम्यक रत्नत्रय, सम्यक शब्द जो है वास्तविकता का द्योतक है। सम्यक शब्द से क्या होने वाला है कि सम्यक शब्द से हमारे जीवन में कुछ हित होने वाला है। तो हमारे जीवन में हित करने वाले नीलम पुखराज पन्ना ये हमारे जीवन को हित नहीं करते हैं। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत, एक माँ, दो भाई और एक बहन, ऐसे चार लोग अपने नगर में, अपने गांव में
कोई अच्छा साधन नहीं था पैसे कमाने का, तो इसलिए रोजगार के लिए भी अपने गांव नगर शहर से बाहर गए। ठीक है, उन्होंने खूब रोजगार किया सबने और खूब सारा पैसा उन्होंने कमा लिया। अब जब इतना सारा पैसा उन्होंने कमा लिया तो उन्होंने सोचा कि इतना सारा जो पैसा है उस पैसे को ले जाना हंसी खेल बात नहीं है, लुटेरे लूट सकते हैं। ऐसा कुछ किया जाए कि इतना सारा पैसा थोड़े में हो जाए। तो उन्होंने रत्न खरीद लिए, तो उन्होंने कुछ रत्न खरीद लिए 5-7, और वो पैसा सारा का सारा रत्नों में हो गया। और रत्न कहीं भी जेब में रख लो, कहीं भी छिपा लो। अब वो रत्न लेकर के जब चले तो जब वो जहाज में या नाव में जा रहे थे, आ रहे थे अपने गांव की तरफ, नगर की तरफ, तो एक भाई के पास रत्न था। तो उन्होंने, उस भाई के मन में क्या आया कि मैं दूसरे भाई को मार दूं तो ये रत्न मेरे हो जाएंगे, लेकिन भाई को मारेंगे तो बहन भी और माँ भी आगे आ जाएगी, और ये जब तक रहेंगी तो इसे पता रहेगा कि मैंने मारा, इनको भी मार दूं तो मेरे रत्न हो जाएंगे। एकदम उसने, बड़े भाई के मन में आया, तो एकदम उसने कहा मैंने क्या सोच लिया, तो ये अच्छी बात नहीं। उनने वो रत्न उठा करके भाई को दे दिए, छोटे भाई को, कि ये तो बहुत बेकार रत्न है। अब छोटे भाई के मन में भी आया, ये रत्न मेरे पास है, बड़े भाई को मार दूं, बहन को भी मार दूं, माँ को भी मार दूं, रत्न मेरे हो जाएंगे रत्न। अब उसने भी थोड़ी देर में सोचा, ये मैंने क्या समझ लिया, मेरे तो राम जैसा भाई है, और हमने इसके बारे में क्या सोच लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये रत्न उठा करके उसने बहन को दे दिए। बहन के मन में आ गया कि मैं इन सबको मार दूं तो रत्न मेरे हो जाएंगे। उसने भी थोड़ी देर बाद सोचा, ये क्या है, ये तो बहुत गलत विचार आ गए मन में। उनने माँ को दे दिए, माँ के मन में भी आ गया, अब बताओ आप। तो फिर माँ ने अपने वही बड़े बेटे को देना चाहे, तुमने कहा मैं नहीं लेने, क्यों नहीं लेने का, कि मेरे मन में ऐसे विचार आए। सब कहने लगे मेरे मन में भी ऐसे विचार आए, मेरे मन में भी ऐसे विचार आए। उन्होंने कहा ये रत्नों का सब बेकार है, हम तो अपनी दाल रोटी और नॉन खाएंगे, ले रत्न फेंके नदी में। समझ में आ गया। तो उन रत्नों ने, किन रत्नों ने, जड़ रत्नों ने, नीलम, पुखराज, पन्ना आदि रत्नों ने उनके ऐसे विचार कर दिए, कितने बुरे भाव हो गए। लेकिन सम्यक रत्नत्रय के धारी को ऐसे भाव नहीं आते। देखो, इसलिए ये हितकारक है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यहाँ क्या आएगा, कहने क। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये रत्न सही है। इन रत्नत्रय को जिन्होंने धारण किया है उनके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं क्या? हैं? नहीं आ सकते। अब एक दूसरे भी रत्न बताए थे हमने, कुरत्न। तो कुरत्न भी ठीक नहीं है, हमारे कोई फायदे के नहीं है। तो ये रत्न ठीक है। अच्छा, इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। वे भी हमें आज तक वही रत्न रखे हमने अपने पास। उनके कारण संसार का परिभ्रमण चल रहा है। समझ में आ रहा है? उसके कारण संसार में दुखी हो रहे हैं। 4 गतियाँ 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं।
राग देश मोह माया चक्कर में पड़े हुए हैं इनके कारण, तो वो भी नहीं चलेंगे। तो ये ही चलेंगे। चलेंगे, चलाएं क्या रहने दें? ये वाले चला दें? कैसे लग रहे हैं आपको? लग तो बढ़िया रहे, लेकिन हम कह रहे हैं महंगे ये अपनी प्रॉपर्टी है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी है। हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। क्या है? ये हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। ये श्रद्धा गुण का चिन्ह है, ये ज्ञान गुण का चिन्ह है, और ये चारित्र गुण का चिन्ह है। ये गुण है हमारे। इन गुणों का सम्यक हो जाना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है। तो इसलिए हम यही पढ़ रहे हैं। इनसे ही मेरा हित। हम फालतू का समय क्यों बर्बाद करें और चीजों में? इनके बाद हम इनके नेगेटिव पढ़ लेंगे, विपरीत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, क्योंकि उनको हमें अपने जीवन में कभी लाना नहीं है, तो उन्हें पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? सम्यक दर्शन। आज हम सम्यक दर्शन के बारे में जानेंगे कि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं। सम्यक माने होता है सच्चा, यथार्थ, वास्तविक, समीचीन। ये एकार्थवाची है। सच्चा कहो, यथार्थ कहो, वास्तविक कहो, समीचीन कहो, ये एकार्थवाची है। मतलब इन सबका एक ही मतलब है, यानी कि सम्यक। और दर्शन का मतलब यहां लेना है श्रद्धा। एक चीज और बता देते हैं आपको हम, जो दर्शन है ना, दर्शन नाम के गुण आत्मा के अंदर दो है। एक ही नाम के दो गुण है। दर्शन नाम के दो गुण हैं आत्मा के अंदर। एक दर्शन तो श्रद्धा में आता है, एक आता है ज्ञाता दृष्टा, सामान्य अवलोकन। समझ में आया? दर्शन उपयोग समझ में आया? आत्मा में दर्शन नाम के दो गुण हैं, एक तो श्रद्धा, ठीक है, और एक दर्शन उपयोग। ये दो गुण आत्मा में एक ही नाम के हैं। अब जब हम बात करते हैं ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, तो ये वो वाला दर्शन उपयोग नहीं है। वो समझ में? वो सामान्य अवलोकन, ज्ञाता दृष्टा वाला, समझ, देखने रूप वाला, सामान्य अवलोकन, सामान्य वस्तु का ग्रहण करना। अब यहाँ है श्रद्धा करना। ये तो मैंने जानकारी के लिए आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर सम्यक जो दर्शन शब्द है वो श्रद्धा का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? और सच्ची श्रद्धा क्या? या सम्यक श्रद्धा, या वास्तविक श्रद्धा, या यथार्थ श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। अब सच्ची श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? अब ये ध्यान देना है, हमें बड़ा ध्यान देना है। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां झूठी श्रद्धा नहीं होती। नहीं आई समझ में? आत्मा में एक बार में एक ही चीज रह सकती है, या तो सच्ची श्रद्धा या झूठी। शक्ति बेटा इतनी दूर क्यों बैठ गए हो? ये तो बहुत आगे बैठा है, ये तो दिखेगा भी नहीं आपको। आगे आ जाओ, आगे से दिखेगा आपको। इसके डर के हमारे पीछे बैठ गई। इधर बैठ जाओ, इधर आराम से दिखेगा, दूर से क्या दिखेगा। बात समझ में आया? नहीं आया? तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, या तो उजाला रह सकता है, या फिर क्या रह सकता है? अंधेरा।
या तो उजाला रह सकता है या फिर अंधेरा रह सकता है, एक ही चीज रह सकती है। आप एक बार बताओ, अंधेरा उजाला एक साथ कभी रहते हैं? जहां बाई चांस कभी रहने लगे, लेकिन सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन एक साथ कभी नहीं रह सकते। अब आप कहो कैसे नहीं कहते? रहते हैं, क्योंकि जब सम्यक मिथ्यात नाम का तीसरा गुण स्थान है, उसमें मिले जुले परिणाम रहते हैं। मिश्र गुण स्थान है ना तीसरा, मिश्र नाम का, तो सम्यक मिथ्यात गुण स्थान होता है। तो कहते वो एक अलग ही चीज है, ना तो वो सम्यक ही है और ना वो मिथ्या है, वो एक अलग चीज बन गई। लेकिन मैं कह रहा हूं एक साथ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन नहीं रह सकते, या तो सम्यक दर्शन होगा या फिर मिथ्या दर्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, एक साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा, ये कुछ भी कह सकते हो, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब जो सम्यक दर्शन है, अब इसकी तो तरफ हम लेके चलते हैं आपको कि सच्ची श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, यथार्थ श्रद्धा। लेकिन एक बात बताओ, यथार्थ श्रद्धा के लिए जिस पर हम श्रद्धा कर रहे हैं वो भी तो यथार्थ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पेट भरने के लिए पेट भरने वाली चीजें होनी चाहिए, पेट को नुकसान देने वाली चीजें नहीं होना चाहिए। नहीं आई समझ में? पेट भरने के लिए गोबर नहीं होना चाहिए, पेट भरने के लिए तो दाल रोटी आदि होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? क्योंकि गोबर से पेट भरने से पेट नहीं भरा जाएगा। भरा जाएगा क्या? वो नुकसान करेगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन पेट में नुकसान करेगा, हमारा आयत कर देगा। ऐसे ही सम्यक श्रद्धा के लिए हमें सामने वाला भी सम्यक चाहिए, वास्तविक चाहिए। समझ में आ रहा है? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नहीं चाहिए। अगर हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सच्ची श्रद्धा करते तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी। अगर हम गोबर से पेट भरते तो पेट भरना, वास्तविक पेट भरना नहीं कहलाएगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन वास्तविक पेट भरना। जब कोई गोबर खा रहा हो तो उस समय व्यक्ति कहते बेचारा कितना भूखा है। आपने देखे बंदर कभी कभी गोबर खाते नहीं, ऐ देखो कितना, बेचारे पेट भी नहीं भरता, ये तो बोलते हैं। अगर वो रसगुल्ले खा रहा होता तो ऐसा कहते हैं, और देखो इनके मजे आ रहे, देखो रसगुल्ले खा रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही? तो ये ध्यान रखो कि पेट भरने के लिए पेट भरने का ही सामान होना चाहिए, शरीर के नुकसान का सामान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सम्यक श्रद्धा के लिए सम्यक ही देवशास्त्र गुरु चाहिए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं चाहिए। क्योंकि इन पर श्रद्धा करने वाला व्यक्ति के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्या होगा? मिथ्या दर्शन होगा। समझ में आ गया? ये भी बात सही है। अब कोई बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने जैन मंदिर भी आते हैं और नॉन जैन मंदिर भी चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, देखो भैया हम तो जो है सबको मान लेते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ भी आ जाते, सब जगह चले जाते। एक कोई नया देवता प्रकट हो जाए तो वहाँ भी चले जाएंगे, उन्हें दिक्कत नहीं है।
तो उन्हें समझाओ तब भी समझ में नहीं आती। उनके दिमाग में क्या बैठी रहती है। ये देखो मिथ्यात्व का उदय देखो, कितनी पराकाष्ठा है इसकी। मिथ्यात्व कि उसके पता क्या लगा रहता है, पता नहीं कहीं ना कहीं से तो कुछ हो ही जाएगा। ऐसे पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। उन्हें हो ही नहीं पाता, कितना ही समझा लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने, उन्हें ये नहीं हो पाता कि हमारे जिनेंद्र देव सच्चे देव है, बाकी झूठी आता ही नहीं है। कब तक नहीं आएगा? जब तक उनके मोक्ष जाने का निकट समय नहीं आता। समझ में आ गया? कब तक? जब तक मोक्ष जाने का समय अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र नहीं रहता, तब तक उनको सम्यक्त नहीं होगा। कितनी ही समझा लें, नहीं होने का। समझ में आ रहा है? ये बात है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जिनके मोक्ष जाने का समय निकट आ गया है वे भी समझ जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी हमसे समझें, कभी दर्शन करके समझें, स्वाध्याय से कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनका समय मोक्ष जाने का नजदीक आ गया है, वो समझ सकें। समझ में आ गया? तो उनके लिए, इसलिए कभी भी उपदेश होता है ना, तो ये भी आता है निकट भव्य के लिए होता है। तो जो भव्य आत्मन बोला जाता है, भव्य आत्मन, तो भव्य आत्मन माने जो मोक्ष जाने की ताकत रखता है। अभव्य आत्मन कह के किसी भी आचार्य ने कभी भी संबोधन नहीं किया किसी को, क्योंकि अभव्य को सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, सम्यक चारित्र होगा ही नहीं। अभव्य को भव्य को ही हो सकता है। इसलिए जब भी कोई उपदेश होता है, हे भव्य, ऐसे लिख के आता है, क्योंकि भव्य को ही ये प्रकट होंगे, अभव्य को होंगे ही नहीं। अब आप लोगों में अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रही है, आपका मन कर रहा है, गदगद कर रहा है कि महाराज जी पढ़ा रहे, हम जरूर पढ़े और ये हम समझे, अंतरंग से भाव आ रहा है, और हम ऐसे इसे समझ के अब की बार शिविर में ऐसे भगवान भाव हो जाए कि मैं संयम लेने की भावना करूं और संयम धारण कर लूं, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो निकट भव्य है। कौन है? निकट भव्य समझो उस जीव को, उसके गदगद भाव हो रहे हैं कि कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा, तो निकट भव्य समझो उस जीव को। और जिसको आके बैठ गया है, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसमें विशेष रुचि नहीं हो रही है, तो वो दूर भव्य समझो। और एक दूर भव्य बिना कुछ समझ में ना आएंगे, आ भी जाएंगे तो लड़ाई झगड़े करेंगे। समझिए, एक अभव्य होते, वे भी ऐसे ही है। दूर भव्य और अभव्य दोनों एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, शायद ऐसा आया है कि जो दूर भव्य होते हैं ना, उनको निमित्त नहीं मिलते, देव शाह गुरु वगैरह ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, तो वे कभी भी मोक्ष जाने के योग्य नहीं रहते। मुझे लगता है शायद जैसे नित्य निगोद वगैरह में जो जीव पढ़े, वे कभी भी ऐसी पर्याय धारण नहीं करते जहाँ उनको ये निमित्त मिल जाए। बाकी ये बात चैप्टर बाद में करेंगे अपन, लेकिन अभी बात इतनी समझ में आ रही है कि हमें सम्यक श्रद्धा की ओर जाना है। तो मैंने कहा कि सम्यक दर्शन होने के लिए सामने जो जिनके प्रति जो हमारे हितकारक है, ऐसा भाव, ऐसे देव, ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र ही सम्यक श्रद्धा में कारण बनेंगे। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र मेरा थोड़ा सा भी हित कर सकते हैं, ऐसा भाव तो सम्यक श्रद्धा का प्रतीक चिन्ह नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र से मेरा इतना भी हित हो जाएगा, थोड़ा सा, इतना नहीं, इतना भी नहीं हो सकता। ये दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा? इतना भी नहीं हो सकता। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र से
ना तो मेरा भूत में कभी हित हुआ था, ना भविष्य में कभी होगा और ना वर्तमान में हो सकता है। मेरा हित तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र से हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो सम्यक दर्शन, सच्चे देव मेरे हितकारक हैं, सच्चे गुरु मेरे हितकारक है, सच्चे शास्त्र मेरे हितकारक है, ऐसी श्रद्धा होने का नाम क्या है? मिथ्या देव मेरे अहितकारक है, मिथ्या शास्त्र मेरे अहितकारक है, मिथ्या गुरु मेरे अहितकारक है, ऐसा श्रद्धान होने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये मानने को तैयार। इनने सुना नहीं ढंग से, मैंने क्या बोला आप सुना नहीं, आपने मिथ्या गुरु वगैरह तो सुन लिया, आगे का नहीं सुन लिया। मैंने बोला मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र मेरे अहितकारक है, ऐसा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। ये देखो आपने सुना नहीं ढंग से, कितनी बड़ी बात है। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र मेरे अहित करने वाले, ऐसा पक्का श्रद्धान करना उनके निमित्त से मेरा अहित होने वाला है, वे मेरा हित करने वाले नहीं है, ऐसा सोचना। उनसे मेरा हित होने वाला नहीं है, ऐसा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु से मेरा हित होने वाला है, ऐसा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन। ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए हम सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक आना चाहिए कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पहले समझा दो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन से होते हैं उनके बारे में मुझे बता दो, और फिर इसके बारे में मुझे ये भी बता देना मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र का क्या क्या स्वरूप है। सो इनसे हम बचे रहे हैं। क्यों भाई, नहीं समझ में आता? जैसे दाल रोटी से मेरा हित होता है, ये आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनसे मेरा अहित होता है जहर, अच्छा एक बात बताओ, जब हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में अगर हम रहना चाहें तो जंगल का कोई अच्छे जानकार व्यक्ति हो तो उससे हम पूछेंगे सबसे पहले ये बताओ मेरे खाने योग्य चीज़ क्या है, कहेंगे। फिर उससे भी पूछेंगे मेरे ना खाने योग्य चीज़ क्या है, पूछेंगे, जिससे हम उसके निकट ही नहीं जाएंगे, पास ही नहीं जाएंगे। जंगल में कौन कौन से फल ऐसे हैं जिन्हें खाने से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, समझ में आ गया? तो उनके निकट ही नहीं जाऊंगा। अब मेरे खाने योग्य फायदेमंद चीज़ कौन सी वो भी बता दो, जिससे कि मैं हमेशा उन्हीं पेड़ों के आसपास ही अपना मकान घर बना लूँगा, तो खाता रहूँगा। समझ में आ गया? तो हमें इसलिए सच्चे की भी जानकारी चाहिए और झूठे की भी चाहिए, सम्यक की भी चाहिए और मिथ्या की भी चाहिए। बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हम गुण और दोषों की ठीक पहचान नहीं करेंगे तब तक गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे और दोषों को कैसे त्याग करेंगे। समझ में नहीं आया? दोष और गुण दोनों की पहचान होना जरूरी है। बिन जाने से दोष गुण और दोषों को बिना जाने कैसे तजिए गई, कैसे दोषों को त्याग करें हम और कैसे गुणों को धारण करें। तो गुण और दोष, धर्म अधर्म दोनों को जानना जरूरी है। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म धर्म जाने बिना धर्म कहाँ से। जब तक धर्म और अधर्म दोनों को नहीं जानेंगे तब तक धर्म कैसे होगा। इसलिए जब तक मिथ्या और सम्यक देव शास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सम्यक को कैसे ग्रहण करेंगे और मिथ्या को कैसे छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है?
तो अब हम सबसे पहले चलते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की तरफ। तो हम चलते सबसे पहले सच्चे देव कि सच्चे देव की क्या पहचान है। तो सच्चे देव कैसे होते हैं? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। इस सच्चे देव की मुख्य 3 पहचान हो गई। क्या हो गई? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उन्हें क्या कहते हैं? इस सच्चे देव की 3 पहचान हो गई। अभी हम यहाँ इनको बताएंगे कि वीतरागी किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, हितोपदेशी किसे कहते हैं। लेकिन सच्चे देव की 3 पहचान है। ये है तो सच्चे देव हैं और ये नहीं है तो सच्चे देव वीतरागी, जिनके राग द्वेष ना हो, जिनके राग द्वेष आदि कर लो, जिनके राग द्वेष आदि विकार ना हो, जिनके राग द्वेष आदि दोष ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? सच्चे देव कहते हैं। वीतरागी कहते हैं, यानी कि वीतरागी गुण सच्चे देव। जिनके राग द्वेष आदि विकार ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? वीतरागी। ये सच्चे देव की पहली पहचान। अब देखो, अब आपका प्रश्न होना चाहिए, क्या दिक्कत है राग द्वेष में? राग द्वेष से क्या दिक्कत है? राग द्वेष से जीव दुखी होता है, दुखी। जिसके अंदर राग द्वेष है वो सुखी हो ही नहीं सकता। और दुखी हो सच्चा देव वो चल सकता है क्या? चला दोगे? जो खुद ही दुखी है वो मुझे सुखी कहां से कर देगा? हे नाथ तुम्हारे चरणों में सच्चा सुख पाने आया हूं। जब आप स्वयं ही दुखी नाथ, तो मैं कैसे पाने आया? जब आप खुद ही दुखी तो मैं तुम्हारे से कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अच्छा एक बात बताओ, जो दरिद्री हो, इसके पास फुट्टी कौड़ी भी ना हो, उससे कह दो हमें जरूरत है कुछ पैसे दे दो, दे देगा? क्यों भाई? जो दरिद्री हो, जन्म दरिद्री, फुट्टी कौड़ी ना हो, जिसके पास दूसरे से मांग के या पत्तल चाट चाट के अपना दिन गुजारता हो, उससे कहो कि भाई मुझे 1,00,000-2,00,000 रुपए की जरूरत है, जरा दे दिए, दे देगा? जो क्या दे देगा? वो पत्तल ही पकड़ समझ में आया? जो चीज जिसके पास है ही नहीं, उसके निमित्त से वो चीज कैसे मिल सकती है? तो जो रागी द्वेषी है वो दुखी है, और जो दुखी जीव है उससे हम सुख की कल्पना करते हैं। बड़ी दिक्कत का काम है। हमने इन लोगों के भजन सुने हैं, चलते रहते हैं लाउड स्पीकर में, तू ही सुख देने वाली। अरे खुद तू तो सुखी है नहीं, मुझे क्या सुख दे दे? जिसकी खुद की लाइटेन नहीं जल रही वो दूसरे की लाइटेन कैसे जला देगा? ये बताओ मुझे, नहीं समझ में आया? रात के अंधेरे में जा रहे थे, जिसकी खुद की लाइटेन नहीं जली पड़ी थी, बुझी पड़ी थी, और उससे दूसरा कहता मेरी लाइटेन जला दी, वो जला देगा? जिसकी खुद की लाइटेन जल रही होगी वही तो दूसरे की लाइटेन जला सकता है। लाइटेन नहीं जानते क्या हैं? पुरानी ट्यूबलाइट, प्राचीन ट्यूबलाइट को लाइटेन कहते हैं, जो ऐसे मिट्टी के तेल से जलती थी। लाइटेन बहुत पहले जब कोई होंगे 5-7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, जब दीपक लाइटेन कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भर के ढक्कन में छेद करके कपड़े से लगा के वो दीपक डिबली
और लालटेन वो बड़ा कांच आता था, फिर उसको राख से साफ करो और फिर उसको कसो, उसमें फिर लगाओ और टांग दो और उजाला पूरे घर में। ये पहले चलते थे। जिसकी खुद की लालटेन नहीं जल रही वो दूसरे की लालटेन जला सकता है क्या? जो खुद रागी देसी है अर्थात दुखी है, उसके निमित्त से कोई वीतरागी सुखी हो सकता है क्या? ये बात ध्यान रखो। इसलिए हमें पहचान करना बहुत जरूरी है, कहीं हम गलती से रागी द्वेषी के पास न चले जाएं। अच्छा एक बात बताऊं, अपने भगवान जैसी प्रतिमा दिखने में वो ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने भगवान जैसी बिल्कुल प्रतिमा ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो, और वो मुकुट लग रहा हो, बाजूबंद लग रहे हो, हार पहन रहे हो, सब ये इस तरीके से, या ऐसे कपड़ा बड़ा हो, है ना, समझ में आया? ये सब काय के प्रतीक हैं? राग के प्रतीक है। काय के? तुम गहने क्यों पहनते हो? राग के लिए पहनते हो। और आप लोगों में जब वृद्ध हो जाते हैं तो गहने पहनने बंद कर देते हो, तो उतना उतना राग कम हो जाता है तुम्हें। गहनों के प्रति ऐसा दिखाने का भाव नहीं होता, मेरा शरीर सुंदर दिखे, मैं गहने पहन के आई हूँ, ये है फलाना ढिमका, तो दिखाने का परिणाम होता है? नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, तो समझ में आ गया। तो गहने पहनते हो? नहीं पहनते, नहीं पहनते। तो जब वहाँ गहने नहीं पहन रहे हैं और भगवान को गहने पहना दें, समझ में आ रहा है कितने बड़े राग का प्रतीक है। तो वे भगवान हमारे हो सकते हैं क्या? जिन्होंने गहने पहन रखे हैं, जिन्होंने इस श्रृंगार कर रखा है, जिन्होंने कपड़े लत्ते पहन रखे हैं, समझ गए, वो हमारे भगवान नहीं होते। क्योंकि पीतराग बनने के लिए पहले निर्ग्रंथता होना जरूरी है। जब तक निर्ग्रंथता नहीं है तब तक पीतरागता नहीं हो सकती। और निर्ग्रंथता पता किसे कहते हैं? अंतरंग और बहिरंग से नगन, अंतरंग से भी नगनता और बहिरंग से भी नगनता। अंतरंग से नगनता कब होगी? जब 14 प्रकार के परिग्रह नहीं होंगे। और बहिरंग से नगनता कब होगी? जब 10 प्रकार के परिग्रह नहीं होंगे। टोटल मिला के कितने परिग्रह हो गए? 24 परिग्रह। 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छे घटते जाने घटाइए। कितने समझदार हो आप, ऐसे इतने विद्वान कैसे हो गए? क्यों भाई, आप तो बहुत ही बड़े विद्वान हो गए। अच्छी बात है। विद्वान किसे कहते हैं? विज्ञवान। विज्ञ माने ज्ञान, वान माने सहित। जो ज्ञान से सहित है, जो सम्यक ज्ञानी है, उनको विद्वान कहते हैं। तो बात चल रही थी, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वीतरागी सुखी कैसे और रागी द्वेषी दुखी कैसे। ये बात समझने की कोशिश करना। वीतरागी सुखी कैसे और रागी द्वेषी दुखी कैसे, ये बात समझना। अब मैं यहीं पर आपके ही द्वारा स्वयं कहलवाने के भाव रखता हूं कि आप खुद कहें कि रागी द्वेषी दुखी होता है। किसी महिला को अपने पुत्र से प्यार है। सभी जितनी भी माँ होती हैं उनको अपने पुत्र से प्यार होता है, होता नहीं होता? पुत्र हो पुत्री हो, होता है। उस माँ से कहा जाए कि तेरे पुत्र की टांगें टूट गई, तो उसे बड़ी खुशी होगी, हे भगवान आपने मेरे पुत्र की टांग टूट गई, बहुत बढ़िया, आज मुझे बहुत दिली खुशी मिली। होगा क्या? हैं? होगा? कैसा हो जाएगा? कैसी हो जाएगी? वो दुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र से उसको क्या था? क्या था? समझ में? और नॉर्मल किसी के पुत्र की टांग टूट गई हो, वो सुन ले तो कोई फर्क पड़ता है? और वो माँ को पता चले कि पुत्र की टांगें टूट गई, उसे पता
उसे पूछेगी किसने तोड़ी, बगल का जो लड़का था वो मोटरसाइकिल तेज चला के लाया, उसने उसकी टांगे तोड़ दी, तो उसके प्रति माँ को क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। और जब वो राग द्वेष हो रहा होगा तब उसको बड़ा आनंद आ रहा होगा माँ को, राग द्वेष हो रहा है, आनंद आ रहा है। जब राग होगा, पुत्र के प्रति राग था, तो कैसी हो जाएगी, दुखी हो जाएगी ना, नहीं होगी। पुत्र की टांगे टूट गई, पुत्र के प्रति राग है तभी तो दुखी होगी, अगर राग ना हो तो होगी दुखी। तो पुत्र के प्रति राग है तो दुखी होगी, तड़पेगी, मेरे पुत्र की टांगे टूट गई, हाय मर गए, मुझे जल्दी जाना है वहां, जा बेटे क्या हो गया, तुम्हारी टांग टूट गई, ऐसे रोवेगी नहीं रोवेगी, किस लिए, राग है। और जिसने तोड़ी आंधे उसको बुरा हो जाए, ए भगवान उसके अर्थी बंधे, जल्दी मर जा, यो हो जा वो हो जा, उसकी भी, इसकी तो टांगे, उसके हाथ गोड़े सब टूट जा, ऐसे बुरे भाव द्वेष पूर्वक करने लगेगी। और ये कहते द्वेष जब हो रहा होगा तो अंदर में दुखी हो गई, तो कहती है जब द्वेष होता है तो दुखी होते हैं ना अंदर में, तभी तो हमारे ऐसे शब्द बुरे बुरे निकलते हैं। तू देख ले, याद है सुकुमाल मुनिराज के समय में जब वो घर में थे तो उन्होंने अपने भाभी के लात मार दी थी, तो भाभी को पीड़ा हुई थी ना, गिर गई थी, और कहा कि देख अभी मैं अबला हूं, सुदामा का अबला, अभी मैं अबला हूं, जब मैं बलवान बनूं तो तेरा यही पैर न खाऊं, ऐसे भाव किए थे बताओ, और दुखी होकर के ही तो किए थे ऐसे बुरे भाव। तो आगे कौन बनी, सियालनी बनी, उसके 2 बच्चे थे, और सुकुमाल मुनिराज का शरीर खाया उसने 3 दिन तक खाया। तो उन्होंने लात मार के दोष किया, और दोष करने के बाद उन्हें भी पाप का बंध हुआ। तो मुनिराज बनने के बाद उनका उदय में आया, समझ में आया। तो राग द्वेष दोनों दुख के कारण है, नहीं है। अच्छा ईमानदार से बना, तुम्हें अपने मुनिराज से राग है, और मुनिराज को दुख तकलीफ होती है, कैसा होता है, खुशी होती है, पीड़ा होती है ना। इसी जहाँ जहाँ हमें राग है, हमें अपने मंदिर से राग है, अपने घर से राग है, समझ में आया। लेकिन मुनिराज के प्रति क्या होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। राग तो मिथ्या दृष्टि की निशानी है, और वात्सल्य सम्यक दृष्टि की निशानी है। वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य, क्योंकि सम्यक दृष्टि को वात्सल्य होती है। आपको मुनिराज के प्रति वात्सल्य होगा। अब मान लो कोई मुनिराज है जिनके प्रति आपको वात्सल्य है, और वो मुनिराज की तबीयत खराब हो जाती है, दुख तकलीफ होती है, तो आप रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, वहाँ बैठ कर उन्हें सुनाना शुरू कर देंगे। और अगर राग होगा तो हाँ मेरे गुरु जी, है गुरु जी, है गुरु जी, है गुरु जी। तो राग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की निशानी वात्सल्य। आप जैसे मान लीजिए एक मुनिराज वृद्ध हो जाते हैं, जब तो सबके ही मन में आ जाता है कि चलो भाई महाराज जी को हम सुनाया। एक युवा मुनिराज हों, आपके गुरु हों, उन्हें कोई बीमारी तकलीफ हो जाए, तो युवा अवस्था में उनकी समाधि चल रही हो, तो आपको राग के कारण क्या होगा, दिक्कत होगी। लेकिन अगर तुम्हें वात्सल्य होगा, भले ही अंदर से आंसू हैं, लेकिन अंदर से ऐसा होगा इनका कोई बुरा ना हो जाए, ये भैया इन्हें कुछ सुना दो, गुरु जी को सुना दो कुछ, जिससे इनका अच्छा हो जाए, है ना। तो वात्सल्य के कारण ऐसे भाव आएंगे। और राग होगा, वात्सल्य नहीं होगा, तो पता क्या होगा, रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, ना सुनाएंगे ना सुनाम देंगे, हट जाओ सब, क्या हो गया, इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें कुछ दे दो, करा दो, इन्हें किसी को दिखा दो, डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर दो, ऐसे भाव आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन वात्सल्य होगा तो मुनिराज को हॉस्पिटल में भर्ती करने के भाव आएंगे नहीं आएंगे। उनकी अच्छे से अच्छे समाधि हो, इसलिए आप और कोई मुनिराज आसपास होंगे, इनके पास जाओगे, जल्दी चलो महाराज जी के हार करके चलो, महाराज जी की समाधि का ऐसी स्थिति आ गई है, आप प्लीज चलो, कृपया करके उनकी सही से करवा दो, होगा नहीं होगा। ये वात्सल्य से होता है, और वात्सल्य सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है, ये ध्यान रखना। तो हमने अभी तक ये समझा कि जो वीतरागी है
जो वीतरागी हैं वे सुखी। अब जिनके राग, अब देखो एक मिनट अभी बताते हैं। आपको चप्पल पहनने का बड़ा शौक था, आप चप्पल पहनते थे, कभी 5,000 की, 10,000 की, 25,000 की, खूब बढ़िया बढ़िया चप्पल पहन के बड़ा शौक था, और जब एक खो जाती थी तो बड़ा दुख होता था। अब आपने देखा एक महाराज के पास गए, महाराज जी बहुत चप्पल पहनने का शौक है, अब एक खो जाती है फिर दुख भी बहुत होता है। महाराज जी कहते हैं आज के बाद त्याग कर दे आजीवन चप्पल का, और आपने चप्पल का आजीवन त्याग कर दिया। अब चप्पल खोने का दुख होगा? होगा? जो रोते रहते थे, कभी प्रोग्राम में गए, यहाँ गए या बैठे भी है प्रोग्राम में, हाय चप्पल रखी, कोई उठाने ले जाए, वहाँ ले गया था, कोई उठाना ले जाए, ऐसे विकल्प रहते। तो विकल्प होगा जिसके चप्पल का त्याग हो गया, नहीं होने का। तो उतना राग कम होने से कितनी शांति मिली, और जिनके राग द्वेष बिल्कुल ही खत्म हो जाए उन्हें कितनी शांति होती होगी। यानी कि वीतरागी ही सुखी होते हैं, और वीतरागी सुखी होते हैं तो वो वीतराग सच्चे देव का लक्षण है। समझ में आया? बिना निर्गंधता के वीतरागता नहीं होती। जब तक 24 प्रकार के परिग्रह नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, जब तक 24 प्रकार के परिग्रह रहेंगे तब तक निर्गंधता नहीं होगी, और निर्गंधता नहीं होगी तब तक वीतरागी नहीं हो सकते। तो निर्गंधता होने के बाद वीतरागता होती है, और वीतरागता होने के बाद ही सर्वज्ञता होती है। जो वीतरागी नहीं है वे केवल ज्ञानी नहीं हो सकते। अब सर्वज्ञता के ऊपर विचार करते हैं थोड़ा सा। ये वीतरागी पर हो गया पूरा, वीतरागी सुखी और रागी द्वेषी दुखी, ये पक्का पता चल गया। जब थोड़ा सा हमें राग कम हो जाता तब मुझे शांति मिलती है। जिनके राग द्वेष बिल्कुल खत्म हो गए उन्हें पूर्ण शांति मिलेगी। तो वीतरागी सच्ची सुखी होते हैं, पक्का पता चल गया। तो वीतरागी सच्चे सुखी होते हैं तो पक्का पता चल गया ना कि वीतरागी। अब वीतरागी जब तक नहीं होंगे तब तक केवल ज्ञानी नहीं होंगे, सर्वज्ञ नहीं होंगे, क्योंकि वीतरागता ही सर्वज्ञता का कारण है। समझ में आ गया? नहीं आई समझ में? अब ये ध्यान रखो, कानून है, नियम है। जब तक व्यक्ति रागी द्वेषी होगा तब तक केवल ज्ञानी नहीं होगा। जब वीतरागी हो जाएगा जब ही केवल ज्ञानी होगा। और केवल ज्ञान का मतलब क्या है? केवल ज्ञान सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हो, एक व्यक्ति तो ऐसा है जो हमने पढ़ाया सब उसके दिमाग में आ गया, और एक आप हो, आपको जो है चौथाई भी नहीं आया। अब जब हम पूछते हैं तो वो आप व्यक्ति तुरंत आवाज़ मतलब तुरंत बता देता है, तो आप कितना दुख होता है। देखो हम नहीं बता पाते, है ना। फिर घर पे जाके कोशिश भी करते हो, आटा मारते वक्त भी, सब्जी किनारते वक्त भी, सब जगह कोशिश करते हो कि हम भी कर लें, हम भी बता दें, करते हो, और फिर भी नहीं हो पाता तो कितने दुखी होते हैं, होते नहीं होते? तो ज्ञान कम होने से, समझ गए, दुख होता है। ज्ञान कम होने से भी, समझ में आया ना। तो जब संपूर्ण ज्ञान हो जाए, समझ में आ रहा है, तो जब संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो वो अनंत सुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत सुखी। केवल ज्ञानी को अनंत सुखी कहते हैं। समझ में आया? दूसरी बात कि अब दूसरी बात करते हैं कि सर्वज्ञता। एक बात बताऊं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से पता ही नहीं है तो हम दूसरे को उसके बारे में पूर्ण रूप से कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं। जो रागी द्वेषी है, जो वीतरागी नहीं हुआ, वो सर्वज्ञ भी नहीं हुआ। और जो सर्वज्ञ नहीं है, जिसको खुद को किसी वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, वो दूसरे को दे सकता है। और जो दूसरे को अच्छे सच्चे से पूरी जानकारी नहीं दे सकता, तो उसकी जानकारी हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है? अब जैसे मान लीजिए जो सर्वज्ञ होते हैं उन्हें सब कुछ पता है, कौन सा द्रव्य, कैसी पर्याय, कैसा गुण, क्या हित होता है, क्या हित होता है, क्या सच्चा है, क्या झूठा, सब कुछ पता है सर्वज्ञ को। तो सर्वज्ञ भगवान ही तो हमें सच्ची बात बता सकते हैं। और जिनको सब कुछ नहीं पता है,
वस्तु के बारे में वास्तविकता का नहीं पता है, सब कुछ नहीं पता है, जो प्रत्यक्ष, जिनको अपनी आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे, वो दूसरे की आत्मा को बता देंगे? समझ में आ रहा है? तो कहोगे महाराज जी आप कैसे बता रहे? अरे हम तो उन्हीं की वाणी को बता रहे हैं। समझ में आया? मैं आत्मा का स्वरूप तुम्हें नहीं बताना, मैं तो उनकी वाणी को आपको परोस रहा हूं कि भगवान ने आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा है। समझ में आया? तो ये सर्वज्ञ, ये जो वाणी किसकी है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। तो जिसको वस्तु के बारे में ठीक ठीक नहीं पता है, वो हमें कैसे बता देगा वस्तु के बारे में ठीक ठीक? और जब तक हमें नहीं बताएगा, ठीक ठीक नहीं बताएगा, तो मेरा हित कैसे होगा? जब तक हमें आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, जिसको खुद नहीं पता वो हमें कैसे बता देगा? बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। ऐसे ही तो जो सर्वज्ञ नहीं होते वो हमारा हित करने वाले नहीं होते। उनकी वाणी हमारे लिए हितरूप, उनकी वाणी हमारे लिए हितरूप नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान की वाणी हमारी हितरूप होती है। जो सर्वज्ञ नहीं है उनकी वाणी हितरूप नहीं होती। अनेकों मत चल रहे हैं, अनेकों मतों में अनेक शास्त्र हैं और उन्होंने लिख रखे हैं। क्या वे शास्त्र सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए हैं? नहीं है। जब उन्हें खुद नहीं पता सब कुछ, तो वो दूसरों को क्या बता सकते हैं? समझ में? मैंने कहा जिनकी खुद की लाइन टेन नहीं जली वो दूसरी क्या जला देंगे? तो जो सर्वज्ञ नहीं है, जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं है, तो वो हितोपदेशी वाणी नहीं हो सकती। यानी कि जो वीतरागी सर्वज्ञ है उन्हीं की वाणी से मेरा हित उपदेश, मेरे हित का उपदेश हो सकता है, अन्यथा दूसरों की वाणी से मेरे हित का उपदेश बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज हमने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश ही पढ़ा। जो निर्गंथों से होएगा वही वीतरागी होगा, और जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा, और जो वीतरागी सर्वज्ञ होगा उन्हीं की वाणी हमारे हितरूप होगी। ये बात अपने मन में बिठा लो। जो निर्गंत होगा वो वीतरागी होगा, वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा, और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी हमारे लिए हितरूप हो सकती है। तो ये हितरूप क्या मेरे आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण हो सकती है। तो आज हमने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अच्छे से समझा। कल देखते हैं, समय हो चुका है। हे जिन वाणी भारती या वाणी के ज्ञान ते